नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम हिंदी के निबंधकारों में सबसे सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 ईस्वी में वे गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने आजीविका के लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया। सन 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: माटी की मूर्तें, जो रेखाचित्र है; गेहूं और गुलाब, जो निबंध हैं; पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत; तथा जंजीरें और दीवारें संस्मरण, पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, नेत्रदान, अम्बपाली आदि नाटक हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की सूची 50 से भी अधिक है। बेनीपुरी जी के निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है। वे अपनी बात को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उद्धरणों, भावुक प्रसंगों और सुक्तिपरक वाक्यों का सहारा भी लेते हैं। उनमें देश, समाज और राष्ट्र के विकास की तीव्र ललक दिखाई पड़ती है। वे युवकों को त्याग, बलिदान और कर्म की प्रेरणा देते हैं। बाल गोविंद भगत निबंध में उन्होंने सुंदर ढंग से जीने की कला सिखलाने का प्रयत्न किया है। बेनीपुरी जी की भाषा अपने कलात्मक रूप से पाठकों को चमत्कृत करती है। उनकी भाषा ओजपूर्ण, रोचक और सशक्त है। छोटे छोटे वाक्य, चुटीले विचार, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि से उनके निबंधों में प्रवाह गुण आ गया है। वे संस्कृत तथा तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द योजना भी उतनी ही सहज है। विचारों की स्पष्टता के कारण उनके वाक्य भी छोटे और स्पष्ट हो गए हैं। आइए अब पढ़ते हम पाठ परिचय। बाल गोविंद भगत एक सजीव रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्य, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद खेती करते हुए भी कबीरपंथी साधु थे। वे वर्षा की रिमझिम में धान रोपते हुए जहाँ गीत गाते थे, वहीं सर्दियों में प्रभात फेरियाँ और गर्मियों में घर पर भक्तों के बीच पद गाते थे। वे सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पाखंड भर मानते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत सन्यासियों के समान होकर भी गृहस्थ थे, परंतु रेखाचित्र में उनके माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी दिखाई देती है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ का सार। पहले गद्यांश में इस प्रकार का वृत्तांत है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पर रहती थी। जाड़े में यानी सर्दियों में काली कमली यानी कंबल मात्र ओढ़ते रहते थे। मस्तक हमेशा चमकता रामानंदी चंदन और गले में तुलसी माला रहती थी। रामानंदी चंदन वो अपने सिर पे लगाते थे, मस्तक पे, एवं गले में तुलसी की माला रहती थी। बाल गोविंद भगत साधु थे, फिर भी वे पूरी तरह गृहस्थ थे। लेखक ने उनके बेटे बहू को देखा था। थोड़ी खेती और साफ सुथरा मकान था उनका। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।